ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी हॉट टॉपिक माना गया है, रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, कॉमनली नोन एज WTI। तो इसमें क्या ना, आपको क्रूड ऑयल के बारे में पता रहना चाहिए कि हमारे जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जिसको अपन बोलते हैं, ये क्रूड ऑयल दो सेगमेंट्स में या दो सेक्टर्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एक तो आता है यूके और एक आता है यूएसए। आपको ये भी पता है कि यूएसए क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर कंट्री है और इसी के साथ ही स्टोरेज कैपेसिटी भी यूएसए की काफी अच्छी है। तो इसी कंसर्न में अपने को ये पता रहना चाहिए। ऑयल प्राइसेस रोज रिसेंटली, ये तो पता ही आपको, रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस था, रिसेंटली इजराइल फिलिस्तीन का जो क्राइसिस है, इन सारी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन से, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सप्लाई पर। किसकी सप्लाई पर? क्रूड ऑयल की सप्लाई पर, या कोई मान लो मेटल्स हैं उनके ऊपर, या करेंसी फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो इसी में ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो ज्यादा इसके लिए क्रूशियल माना गया है। अब इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें अपन देख लेते हैं, पहला कंसेप्चुअल देख लेते हैं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है ये एक क्रूड ऑयल की एक ग्रेड है एंड वन ऑफ द मेन 3 बेंचमार्क्स इन ऑयल प्राइसिंग। कौन कौन से हैं? एक तो ब्रेंट है, एक दुबई है, और थर्ड कौन सा है? थर्ड आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का जो क्रूड ऑयल होता है उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिससे इनको रिफाइन करने की जो कॉस्ट आती है वो काफी कम हो जाती है। तो प्रोड्यूसर्स के लिए काफी बढ़िया माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, रिफाइनरी एजेंसी जो है, उनके लिए, यूनिट्स जो है, उनके लिए ये वाले क्रूड ऑयल की ग्रेड काफी बढ़िया मानी जाती है। सिंपल मानी जाती है, स्वीट मानी जाती है, सोबर मानी जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव मानी जाती है। इट इज कंसिडर्ड ए हाई क्वालिटी ऑफ दैट इज रिलेटिवली इजी टू रिफाइन, sourced primarily in inland Texas. WTI is one of the world's highest quality oils. क्वालिटी की अगर बात करें तो सब ये चाहते हैं कि इसी से हम क्या कर सकें, इस ऑयल को ले सकें, सो दैट हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं आएगी रिफाइन करने की। लैंडलॉक एरिया है, ज्योग्राफी में इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, उसके थ्रू आपको थोड़ा पता रहना चाहिए। फिर इसकी थोड़ा सा हमें देखना है कि इसमें जो सल्फर है वो 0.50% कम है, जिसकी रेंज बता रखी है 0.24 से 0.34, और इसी वजह से स्वीट है। अब स्वीट का मतलब ये नहीं है कि इसको आप चखोगे तब आपको लगेगा, बट इसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव अच्छी है क्योंकि इसमें सल्फर काफी कम है। और WTI इज ऑफन कंपेयर्ड टू ब्रेंट क्रूड which is the benchmark for 2/3 of the world's oil contracts. ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो बेंचमार्क है उसी के साथ में WTI को भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मेन चीज आपको एक तो ये देखनी है, एक यहाँ पे ये देखना है कि ब्रेंट फ्यूचर्स फॉर जून। अब आपको पता है कि कमोडिटी के थ्रू क्रूड ऑयल को भी क्या करते हैं अपन, ट्रेड करते हैं। क्रूड ऑयल के जो फ्यूचर प्राइस हैं वो किस तरीके से बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, इसको लेके कुछ स्पेकुलेशंस होते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा एक क्रूशियल मैटर बन जाता है, सेंसिटिव मैटर बन जाता है कि यहीं पर वो ट्रेडिंग करके क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो जैसे ही रिसेंटली कुछ क्राइसिस आए तो उसकी वजह से सप्लाई पर इफेक्ट पड़ा, और आप सब जानते हैं कि अगर सप्लाई कम होती है तो हमेशा प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइस इंक्रीज होने से कॉस्ट बढ़ जाती है और ये जो डीजल पेट्रोल है उनके प्राइसेस को क्या कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा रिसेंटली न्यूज में रहा है।